नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का कृतिका पाठ्य पुस्तक जो है पूरक पुस्तिका जो है उसका पाठ 1 माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं। लेखक इसके हैं शिवपूजन सहाय जी। यह एक उपन्यास से लिया गया है। इस पाठ को उनका एक उपन्यास, उस उपन्यास से इस पाठ को लिया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि माता पिता का प्यार, माता पिता का वात्सल्य बच्चों के लिए, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। कितना आवश्यक है ये इस पाठ में बताया है कि पिता का क्या कर्तव्य है, किस तरह से पिता का प्रेम या माता का वात्सल्य बालक के विकास में सहायक होता है। तो पाठ का सार हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। बचपन में लेखक का पिता से अधिक जुड़ाव था, वो बताया इसमें। उपन्यास का प्रमुख पात्र जो है वो तारकेश्वर नाथ हैं और वो अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित कर रहे हैं इसमें। तारकेश्वर जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते थे। पिता से केवल दूध पीने तक का नाता था, बस। उसके बाद पिताजी के पास वो बैठक में आ जाते थे और वहीं पे सोया करते थे, सारा दिन वहीं बिताया करते थे। पिताजी के साथ गंगा जी तक जाना यह भी उनके दिनचर्या का एक हिस्सा था। पूजा पाठ के बाद जब पिताजी 1000 बार राम नाम लिखकर उसका पाठ करके उसकी पोथियां बनाकर बांध कर रखते थे, तब भी वो उनके साथ होते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उसमें आटे की गोलियां लपेटकर गंगा जी की ओर लेकर चलते थे और वहां जाकर वो उन्हें मछलियों को खिलाने का काम करते थे। तब भी भोलानाथ पिताजी के साथ होता था, मतलब पिताजी उसे कंधे पे बिठाकर वहां तक ले जाते थे। तो ये इस पाठ में ये बताया गया है कि किस तरह से पिताजी का साथ भोलानाथ के साथ बहुत अधिक था। घर से लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला भी झुलाते थे। पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना, कभी कभी बाबूजी भोला के साथ कुश्ती लड़ते थे और जानबूझकर उससे हार जाते थे ताकि बालक के आत्मविश्वास को ठेस न पहुंचे। इस तरह से वो उस अधिक शक्तिशाली होते हुए भी उस बालक भोलानाथ से हार जाते थे। जब वे भोलानाथ से खट्टा और मीठा कुछ खाने का मांगते थे तो भोलानाथ बारी बारी से अपना बायां और दायां गाल उनके सामने उनके मुंह की तरफ ले जाते थे और बाएं को खट्टा और दाएं को मीठा कहकर इस तरह से वो बोला करते थे। झुंझलाकर भोला उन्हीं की मूंछें नोचने लगते थे। मतलब ये बालकपन की ये क्रियाकलाप बताए गए हैं कि किस तरह से उनका पिताजी के साथ जुड़ाव था। माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाना, मतलब इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें थी जिसको ये बताया गया कि पिता का साथ होते हुए भी माता का आंचल उनके लिए कितना आवश्यक था। जब भोलानाथ बाबूजी के साथ घर आते तो खाना खाने बैठते, बाबूजी अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता था कि भोला ने कम खाया है, तो वे कहती थी कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा तो दुनिया में स्थान भी वो बड़ा ही पाएगा। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर ऐसे इस तरह की बनावटी नाम देकर उसे खाना खिलाती थी। तो इस तरह से माता और पिता का इस तरह से उन्होंने इस उपन्यास में वर्णन करते हुए वो बताया है। इस पाठ को हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज इतना ही। धन्यवाद।